मैं एक प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी की शुरुआत कर रहा हूँ। ये कहानी एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाले छात्र की है, जो अपने संघर्ष, मेहनत और दृढ़ निश्चय से सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। इसमें शिक्षा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की शक्ति को केंद्र में रखा गया है। कहानी का शीर्षक एक दीपक की तरह। भाग 1, मिट्टी का दीपक। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजौलीपुर की सुबह की हवा में ठंडक और मिट्टी की सौंधी महक घुली रहती थी। वहीं एक कच्चे मकान में रहने वाला दीपक नाम का 15 वर्षीय बालक हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता था। उसका सपना था कभी एक बड़ा अफसर बनकर अपने गांव का नाम रोशन करना। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसके पिता रामस्वरूप एक मामूली किसान थे। घर में माँ, छोटी बहन गुड़िया और बीमार दादी भी थी। खेतों में मेहनत और घर की जिम्मेदारियों के बीच दीपक को पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ता था। स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था और वहां तक उसे पैदल चलकर जाना पड़ता। बरसात हो या ठंड, दीपक कभी स्कूल मिस नहीं करता। बेटा, मेहनत करेगा तो भगवान भी मदद करेगा, माँ हर दिन उसे यही कहती थी। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बच्चों बताओ सबसे बड़ी ताकत क्या है? सभी ने जवाब दिए, पैसे, बल, रिश्ते। लेकिन दीपक बोला, मेहनत और धैर्य। मास्टर जी मुस्कुराए, शाबाश दीपक, यही सही उत्तर है। मेहनत करने वाला ही असली योद्धा होता है। इस उत्तर ने दीपक की सोच को और गहराई दी। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो, वह अपने सपनों को जिंदा रखेगा। भाग 3, परीक्षा और परिणाम। परीक्षा का दिन आ गया। सुबह का सूरज धीरे धीरे गांव के ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन दीपक की आंखों में तो पहले ही एक अलग सा उजाला था। वह जल्दी उठा, नहाया, माँ के बनाए सूखे चने और गुड़ खाए और पैदल 10 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र की ओर निकल पड़ा। सड़कों पर धूल उड़ रही थी, लेकिन दीपक के कदमों में कोई थकावट नहीं थी। परीक्षा कठिन थी, लेकिन दीपक ने आत्मविश्वास से हर सवाल का सामना किया। वह जानता था, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। जब परिणाम आया तो पूरे गांव में तहलका मच गया। दीपक ने जिला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया था। वह न केवल छात्रवृत्ति जीत चुका था, बल्कि अब उसे शहर के सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा और हॉस्टल की सुविधा मिलने वाली थी। उस दिन पहली बार उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ ने अपने आंचल से उसका चेहरा पोंछा और कहा, देखा बेटा, भगवान मेहनत करने वालों का साथ देते हैं। भाग 4, शहर की नई दुनिया। शहर में आकर दीपक की दुनिया ही बदल गई। ऊंची इमारतें, तेज ट्रैफिक और बोलचाल में अंग्रेजी, ये सब उसके लिए नया था। शुरुआत में वह हिचकिचाता रहा। शहर के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते और महंगे मोबाइल लेकर घूमते। दीपक के पास एक पुराना बैग और टूटी हुई चप्पलें थीं। उसे कई बार नीचा भी दिखाया गया, लेकिन उसने खुद से वादा किया, मुझे अपनी जड़ों से नहीं कटना है, मुझे अपनी मेहनत से ऊपर उठना है। धीरे धीरे उसने खुद को साबित करना शुरू किया। वह पढ़ाई में अव्वल आया, विज्ञान प्रदर्शनी में पुरस्कार जीते और भाषण प्रतियोगिता में सबका दिल जीत लिया। उसका आत्मविश्वास अब बोलने लगा था। भाग 5, लौटना अपने गांव। 10वीं बोर्ड परीक्षा में दीपक ने पूरे जिले में टॉप किया। उसका नाम अखबारों में छपा। गांव के बेटे ने शहर में रोशन किया नाम। सरकारी अधिकारियों ने उसे सम्मानित किया और गांव के लोग अब उसे अफसर बाबू कहकर बुलाने लगे। एक दिन वह अपने पुराने स्कूल गया, जहां मास्टर जी ने उसे देखकर कहा, दीपक, तू अब एक मिसाल बन गया है। दीपक ने बच्चों से कहा, मैं आप सब में से ही हूँ। फर्क बस सोच और मेहनत का है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। उस दिन गांव के बहुत से बच्चों ने अपने माता पिता से कहा,
हमें भी दीपक भैया जैसा बनना है। भाग 6, नई मंजिल, कॉलेज और बड़ा सपना। दीपक ने शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ उसका सपना और बड़ा हो गया। अब वह यूपीएससी पास करके एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता था। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पढ़ता, यूट्यूब पर फ्री लेक्चर देखता, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देता और पुरानी किताबों से नोट्स बनाता। लेकिन साथ ही वह पार्ट टाइम ट्यूशन भी देने लगा ताकि घर वालों को पैसे भेज सके। कई बार खाने के लिए पैसा नहीं होता था, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। उसके कमरे की दीवार पर एक पंक्ति लिखी थी, थक कर मत बैठ, मंजिल अभी बाकी है। भाग 7, असफलता का पहला सामना। यूपीएससी की पहली परीक्षा में दीपक ने खूब मेहनत की, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। ये पहली बार था जब उसे लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और हर मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कुछ दिन वह चुपचाप रहा, खाने का मन नहीं करता, माँ से भी बात नहीं करता। लेकिन तभी मास्टर जी का फोन आया। दीपक, असली योद्धा वही होता है जो गिरकर भी खड़ा होता है। दीपक ने खुद को समेटा। वह फिर से उठा और इस बार पहले से ज्यादा जोश से तैयारी शुरू की। भाग 8, दूसरी कोशिश, खुद से लड़ाई। दूसरी बार दीपक ने अपनी गलतियां पहचानी, टाइम मैनेजमेंट, गलत रणनीति और तनाव। इस बार उसने ध्यान केंद्रित किया, नींद पूरी ली, हेल्थ का ध्यान रखा और मन को शांत रखा। वह सुबह उठकर योग करता, दिन भर पढ़ता और रात को आत्ममंथन करता। उसने एक बार फिर परीक्षा दी, इस बार प्रीलिम्स और फिर मेंस पास कर लिया। अब थी आखिरी चुनौती, इंटरव्यू। भाग 9, इंटरव्यू, आत्मविश्वास की जीत। इंटरव्यू दिल्ली में था, बड़े अफसर, कठोर सवाल और कड़ी नजर। लेकिन दीपक आत्मविश्वास से भरा था। एक पैनलिस्ट ने पूछा, आपका नाम दीपक है, क्या आप सच में अंधेरे को मिटा सकते हैं? दीपक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, मैं कोई बिजली का बल्ब नहीं हूँ, लेकिन शिक्षा, सेवा और ईमानदारी से लोगों के जीवन में उजाला जरूर ला सकता हूँ। सभी पैनलिस्ट मुस्कुराए। इंटरव्यू समाप्त हुआ। अब इंतजार था परिणाम का। भाग 10, रोशनी की वापसी। रिजल्ट वाले दिन दीपक गांव में था। उसने जैसे ही इंटरनेट पर अपना रोल नंबर देखा, रोल नंबर 1,42,638, नाम दीपक रामस्वरूप, पद आईएएस। उसकी आंखें भर आई। माँ ने भगवान को धन्यवाद कहा, पिता चुपचाप दीपक के सिर पर हाथ फेरते रहे और दादी ने कहा, हमारे घर का दीपक अब देश का उजाला बन गया है। पूरा गांव मिठाई बांट रहा था। दीपक अब एक अधिकारी बनकर उसी जमीन के लोगों की सेवा में लगा है, जहां से उसने चलना शुरू किया था। समाप्ति, एक दीपक की तरह। ये कहानी सिर्फ दीपक की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो कठिनाइयों में भी हार नहीं मानते, जिसने सपनों को जिंदा रखा, खुद को झोंका और दुनिया को दिखा दिया कि दीपक अगर सच्चा हो तो अंधकार टिक नहीं सकता।